आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 2020 स्टाइल में मैच खेला जाएगा। धारदार बैटिंग होने वाली है। आज सरकार की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में होंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी आज संसद में भाषण की शुरुआत करेंगे। अब से ठीक आधे घंटे के बाद राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को घेरेंगे। उनके टारगेट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे। मणिपुर में क्यों सरकार फेल हो गई, इन तमाम मुद्दों को वो उठाएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बहस की शुरुआत आज राहुल गांधी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या राहुल गांधी आज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आप जरा एक तस्वीर देखें, जैसे ही मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई उससे ठीक पहले मणिपुर हिंसा को लेकर एक वीडियो का पहले आना, विपक्ष का सरकार को घेरना, लगातार हो रहे हंगामे के बीच में पार्लियामेंट का हर बार स्थगित हो जाना, कोई बिल पास नहीं होना। अब जरा 3 दिन पहले की तस्वीर आप देखें, जब लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल आया तो चर्चा भी हुई, विपक्ष ने साथ भी दिया इस चर्चा में। वो अलग बात है जिसे 2024 से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, वो सेमीफाइनल सरकार जीत चुकी है और बहुमत के एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ जीती है। लेकिन अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हम ये जानते हैं कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी विपक्ष चर्चा चाहती है क्योंकि वो सरकार को घेरना चाहती है, एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। आप सबसे पहले सुनिए आज वो तमाम रिएक्शन जो आए आपके सामने। मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए। मेरा निवेदन है, शीश महल में चर्चा हो जाए। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर ये मुझे क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान्यवर 11 तारीख में क्या बुराई है, क्या बुराई है 11 तारीख में, क्या बुराई है। मान्यवर चर्चा से भाग रहे, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, मान्यवर होने नहीं देते हैं। राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है। सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ, और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है मान्यवर, ऐसे नहीं चलता मान्यवर। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है,
मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। आपने अमित शाह के तेवर सुन लिए। दिल्ली सेवा बिल पर उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा, कितनी बार उन्हें गुस्सा आया, उनका तेवर बता रहा है कि अब जब वो आज बोलेंगे और मणिपुर हिंसा पर बोलेंगे, 1 घंटे का उनका यह बयान होगा, तो आज उनके तेवर में कितनी बार तल्खी दिखाई देने वाली है और विपक्ष कितनी बार उनके निशाने पर आने वाला है। देवेंद्र, इतना तो तय है, अमित शाह कोई कसर छोड़ते नहीं हैं और आप तो उनकी पॉलिटिक्स लंबे समय से देख रहे हैं। वो इतिहास भी याद दिलाएंगे, अतीत भी याद दिलाएंगे और वर्तमान की तमाम निशानियां भी सामने रखेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी एपिसोड की बात अगर करें तो बाकायदा मणिपुर को लेकर मैंने उनसे पूछा भी था कि जिस दिन आप चर्चा में हिस्सा लेंगे, जब भी कभी चर्चा होगी, तो उसमें आपका जो स्टैंड रहेगा। जैसे बीजेपी के बाकी दूसरे नेता मणिपुर के सामने राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्या आपके जवाब में भी ऐसा होगा? उनका ये कहना था कि मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ मणिपुर केंद्रित होगा। देश के गृह मंत्री को जो बताना चाहिए, जो बोलना चाहिए, मैं वही बोलूंगा। इतना जरूर है कि पहले के जो उदाहरण, जैसे 1993 की बात कर लें, 1997 की बात कर लें, तब जब मणिपुर में वायलेंस हुआ था, एक मामले में 400 से ज्यादा जाने गई थी, दूसरे में 150 से ज्यादा जाने गई थी, उन सब के समय तब की केंद्र सरकार का रवैया कैसा था? क्या तब के गृह मंत्री वहां गए थे? क्या तब के प्रधानमंत्री ने सदन में इस बाबत कोई जवाब दिया था? इन सारी चीजों का ब्यौरा भी रखूंगा, जो मौजूदा हालात है वो भी बताऊंगा। तो देश के गृह मंत्री मणिपुर मामले को लेकर कम से कम बातचीत में ये दिखा रहे थे कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और जैसा कि आपने राज्यसभा में भी देखा कि वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि जितनी लंबी चर्चा हो सके वो इसके लिए तैयार है जवाब देने को। विजय लक्ष्मी, देखिए सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है वो तो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि उन्हें डायनेस्टी के ऊपर, अपीजमेंट के ऊपर, और अगर केवल मणिपुर हिंसा की अगर हम बात की जाए तो पुरानी जो भी इतिहास रहा है वहां का, पुरानी हिंसाएं, और तब गृह मंत्री ने क्या किया, तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो तमाम बातें गृह मंत्री आज रखेंगे, अमित शाह रखेंगे। लेकिन विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है? बार बार राहुल गांधी की खबर चला देना और ये कहना कि वो तो बोलने वाले हैं, और फिर राहुल गांधी बोलते नहीं है। आज भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मीनाक्षी, अभी जो सूत्र जिस ओर इशारा करें, चांसेस बहुत कम है कि राहुल गांधी आज बोलें, क्योंकि जो पार्टी के विप हैं उन तमाम लोगों से भी बात की उन्होंने। सुबह 10:58 तक पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन नहीं है कि आज राहुल गांधी बोलेंगे सदन में। बहरहाल, जहां तक विपक्ष की रणनीति की आप बात कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री को घेरना चाहता है विपक्ष। एक ही उद्देश्य है इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य कर दिया जाए ताकि सदन के पटल पर आए और तमाम जो विपक्ष के नहीं विजय लक्ष्मी, मैं पहले पूरे विपक्ष की रणनीति आपसे समझूं। आप ये बताएं कि राहुल गांधी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो डायरेक्ट, आज चूंकि स्मृति ईरानी को बोलना है सरकार की ओर से, तो क्या वो डायरेक्ट स्मृति ईरानी के साथ किसी कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाह रहे हैं? ए, और दूसरी बात यह कि क्या वो तब सदन में बोलना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो, क्योंकि वो एक पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं देश के सामने। एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। देखिए मीनाक्षी, अगर आपने देखा होगा, कभी भी राहुल गांधी, स्मृति ईरानी का कभी कोई आरोप होता है तो कभी राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं। उनकी जो पार्टी की दूसरी लीडरशिप है वो उसका जवाब देती है। तो राहुल गांधी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कभी स्मृति ईरानी के साथ कहीं हो संसद में, ऐसा हमने देखा नहीं। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासतौर पर चाहते हैं कि जब वो सदन में बोलें, क्योंकि जब से उनकी सदस्यता बहाल हुई है, सत्य की विजय, सत्यमेव जयते की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री सदन में बैठे हों तभी राहुल गांधी अपना भाषण वहां पर दे, तभी प्रधानमंत्री को जो है आमने सामने का एक तरीके से वार पलटवार वहां पर हो। और यही रणनीति है। कल भी प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, जो कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि उम्मीद कर रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो प्रधानमंत्री बैठेंगे, तीनों दिन सुनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। आज भी मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी बोलेंगे, हालांकि इंतजार करते हैं 12 बजे तक का, पर अभी तक वो तो आचार्य जी हमें बता देंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप तक भी वो स्ट्रैटेजी पहुंची हो तो आचार्य जी मुझे बताएं कि ऐसा तो नहीं कि इस बार राहुल गांधी, मोदी जी सदन में एक साथ मौजूदगी उनकी, और राहुल गांधी एक और जादू की जप्पी देने वाले हैं?
मोदी जी को? देखिए, अटकलें तो मीडिया चला रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही है। आप खंडन कर देना, आप खंडन कर दें। मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री जी से नहीं हटाना चाहती। मैं फिर से पूछती हूँ, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? सेंगोल तो ढूंढने चोल साम्राज्य में नहीं चले गए, कहीं वहाँ ढूंढ रहे हो कि सेंगोल के बगैर जाऊंगा नहीं? प्रधानमंत्री जी इस लोकतंत्र की पाठशाला के सबसे अनुशासनहीन विद्यार्थी निकले जो संसद नहीं आते। और ये दुख की बात है कि वहां पर डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जिसका ढोल हिमाचल प्रदेश में फटा, कर्नाटक में फटा, मध्य प्रदेश में फटेगा, छत्तीसगढ़ में कभी बजा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी और फिर अमित शाह जी की आपने बात की कि वो बड़े तो तेजी से बोल रहे हैं। तो अमित शाह जी कोई श्रेष्ठ सहज गृह मंत्री तो रहे नहीं, सबसे ज्यादा असफल गृह मंत्री हैं। उनके समय में किसान आंदोलन हुआ, उनके समय में महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार किया वो सबको मालूम है, जो मणिपुर में हो रहा है वो मालूम है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक असफल सरकार, जो एक असफल और अकर्मण्य मुख्यमंत्री को नहीं हटा रही, जो हिंसा के लिए, नफरत के लिए जवाबदेह है, जिसके लिए ये सारी चर्चा हो रही है। और अगर उस चर्चा का सम टोटल ये निकलता है कि उस अकर्मण्य मुख्यमंत्री को, जिसने उस देश को, प्रदेश को पूरी तरह हिंसा के हवाले किया, उसको हटा देते हैं, तो वो जनता की विजय होगी, वही लोकतंत्र की विजय होगी। और एक खास बात, बार बार स्मृति ईरानी आप कहती हैं, देखिए जो असभ्य होता है ना, राहुल गांधी जी उसको लुक थ्रू करते हैं और हम भी लुक थ्रू करते हैं। ऑब्सेशन स्मृति ईरानी को है, हम कोई उनको नहीं मानते कि वो बहुत सारे शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया शिवम जी, आचार्य जी ने, ठीक है, मणिपुर के ऊपर नहीं बोलती वो। ऑब्सेशन, अकर्मण्यता, इसके अलावा फेलियर गृह मंत्री और तो और अनुशासनहीन प्रधानमंत्री, इतनी बातें शामिल करते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस संस्कृति से इन कांग्रेसियों को इतनी नफरत क्यों है, समझ में नहीं आता। पाकिस्तान की तारीफ कर देंगे, पाकिस्तान में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री को हटाने की पैरवी कर देंगे, वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, चाइना की तारीफ कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सामने, हिंदुस्तान के न्यूज चैनल पर हिंदुस्तान की संस्कृति और सेंगोल का अपमान करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, उसको तुरंत कर देंगे। अब आ जाते हैं स्मृति ईरानी जी के विषय में। बीच में स्मृति ईरानी जी के विषय पर आ जाते हैं। स्मृति ईरानी जी एक केंद्रीय मंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री की टीम का एक हिस्सा है। स्मृति ईरानी जी वो महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में 5 जनरेशन में रहने वाली सीट पर हराया है और भगाया है। और जिसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा था कि नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो सतही लोग होते हैं। तो कृपया करके आप उनको लुक थ्रू नहीं करते हैं, आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप उनसे लड़ना नहीं चाहते, आपके बस की नहीं है उनसे लड़ना। और जाहिर बात है तमाम जगह पर कन्फ्रंटेशन हुआ ना, अमेठी में हुआ था ना कन्फ्रंटेशन, पहली बार में इस देश की अभी की मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी हारी थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अमेठी में काम किया और वो फिर से जीत कर आई। लेकिन आप अमेठी से एक बार हार गए तो दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं की। बात साफ है। यहां पर जो विषय है, और जो इन्होंने एक और चीज कही कि इस देश के गृह मंत्री फेल है, इन हिंदुस्तान के इतिहास में जब कोई भी गृह मंत्री इस देश में और कश्मीर में खासतौर पर धारा 370 नहीं हटा पाया, ये वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने हटाया। ये वो गृह मंत्री हैं कि हिंदुस्तान में आज कोई भी बम ब्लास्ट नहीं होता, वरना तो यहां कहीं पर भी बस से लेके, स्टेशन से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके हर जगह कहां है बताइए ना। आपके गृह मंत्रियों के जमाने में क्या हाल होता था इस हिंदुस्तान ने देखा है। अब सुनिए, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से तो अब आचार्य जी भी नहीं डरती होंगी। तो यही फर्क है और यही फर्क आगे भी रहने वाला है। लाल चौक पर लहराता हुआ तिरंगा झंडा हमने देखा और किस तरीके के वहां पर परिवर्तन आए। मैं आऊंगी आचार्य जी आपके पास, लेकिन देवेंद्र, जो ये गेम चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे नहीं, कल बोलेंगे, तब बोलेंगे जब मोदी जी होंगे, बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। अरे भाई, सवाल ये है कि क्या आपने अपने अब तक के जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का करियर रहा है आपका, पार्लियामेंट आपने कवर किया, ऐसा कभी देखा कि बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको लेकर सवाल है। बड़े लीडर के मामले में तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि मीडिया अटकल लगा रहा है, मीडिया अटकल नहीं लगा रहा है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पर भी बताया गया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय लक्ष्मी बताएंगी कि जो लोग कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं उनको बाकायदा यूट्यूब लिंक भी भेज दिया गया था। कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया अपने अंदाजे पे, अपने अटकलों पे काम कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का अपनी ये स्ट्रेटजी है या कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मुझे लगता है कि ज्यादा है इस लिहाज से कि जब अधिकांश नेताओं को ही ये नहीं पता कि राहुल गांधी कल नहीं बोलेंगे और उनको अंतिम 5 मिनट के अंदर उनको भी पता चल रहा है, बाकायदा लिखित तौर पर आप स्पीकर हाउस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ राहुल गांधी बोलेंगे, तब नहीं बोलते हैं, तो ये स्ट्रेटजी कम, कंफ्यूजन ज्यादा लगती है बाहर से अगर देखा जाए तो। अंदर खाने राहुल गांधी क्या करते हैं नहीं पता। दूसरी चीज, हाँ जी जी, अब बात दूसरी चीज कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल गैर मौजूदगी या पूरे चर्चा के दरमियान नहीं रहना, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले भी जब हुआ है, क्या आपको याद होगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर 2 दिन 3 दिन चर्चा चलती है तो सदन में वो दिन भर बैठे रहें।
पार्लियामेंट वो डेली आते हैं और इससे पहले मनमोहन सिंह थे वो भी डेली आते थे, लेकिन पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वहां पर दूसरे काम चल रहे होते हैं और सप्ताह में एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री दफ्तर का जिस दिन क्वेश्चन होता है उस दिन 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री शिरकत करते रहे हैं, पहले भी अभी भी। इसके अलावा जब चर्चा होती है उनको कुछ बोलना होता है, जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सदन में कितने घंटे मौजूद थे। तो वैसी ही स्थिति इस बार भी रहने वाली है। तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री क्योंकि कल नहीं थे इसलिए हमने नहीं बोला, प्रधानमंत्री कल नहीं होंगे ये पहले से इस बात की जानकारी थी। कुल मिलाकर बस इंतजार इस बात का है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उसमें कंटेंट क्या होगा, क्योंकि जनता को उसी से मतलब रहेगा, यहाँ जो सांसद रहेंगे उनको उसी से मतलब रहेगा। लेकिन क्योंकि वोटिंग को लेकर बहुत कुछ होना नहीं है तो असल मुद्दा ये रहेगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में इन दोनों नेताओं में ज्यादा बेहतर कौन होता है, फर्क उसी से पड़ेगा। हारी भी लड़ाई को क्यों लड़ना चाह रहे हैं? कहना चाहता हूं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका शरीर कांग्रेस है और हेड आपका राहुल गांधी। जिस पार्टी का हेड राहुल गांधी हो उसकी स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन नेचुरल है। अब ऊपर से पता ही नहीं तो उसको जबरदस्ती कवर करने में लगे रहते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, ये मीडिया मैनेजमेंट है, ये बनाने का सेंसेशन। अरे देश के नेता सेंसेशन बनाने के लिए होते हैं क्या? पॉलिसीज बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, सेंसेशन ज्यादा, पॉलिसी कम है, क्लैरिटी नहीं है आचार्य जी। 8,000 करोड़ का खुद पर खर्च करके अपनी इमेज बनाने वाले प्रधानमंत्री जो खुद पर आत्ममुग्ध हैं और अपने आप को भगवान समझते हैं, आप समझती हैं, उनका बार बार संसद से नदारद होना क्या किसी आत्मविश्वास की निशानी है? मैं तो मानती हूँ वो कुंठा से ग्रस्त हैं, वो कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करते हैं। ये बात कर रहे थे कि अब दंगे नहीं होते, जी नहीं, आजकल हमारे सैन्य इंस्टॉलेशन पर हमले होते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। कारगिल बीजेपी के समय में, संसद पे हमला बीजेपी के समय में, उरी बीजेपी के समय में, पठानकोट पर हमला उनके ही समय में, ड्रोन की स्ट्राइक श्रीनगर एयरबेस पे इनके ही समय में। दर्शकों को सोचना पड़ेगा कि दंगे नहीं होते और उन दंगों के मालेगांव ब्लास्ट वगैरह की पड़ताल पे और उनके ऊपर आजकल रोक लगा दी गई है। तो ये दोनों बातें बहुत समझदारी से समझनी है कि सामरिक रूप से कौन हमें कमजोर कर रहा है, पुलवामा किसके समय में होता है, ये सारी चीजें समझने की बातें हैं। और मैं ये एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं इनको चुनौती देती हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हूँ कि अगर इतने ही बहादुर हैं आप लोग तो आज पाकिस्तान कमजोर है ना, कमांडर कुलभूषण जाधव को लेकर आओ वहां की जेल से, है अगर तुम में दम तो करके दिखाओ। चलिए, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, फिर विजय लक्ष्मी मैं आपके पास भी आऊंगी। बहुत ज्यादा वक्त अभी बचा नहीं है, थोड़ी देर में एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जैसा कि आपने देखा, आज हंगामे की भेंट चढ़ गया प्रश्नकाल और उसके बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगन आ गया। अब 12 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा जब होगी, उससे पहले तस्वीरें आपको बता दें, राहुल गांधी संसद भवन के लिए निकल चुके हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजते ही चर्चा की शुरुआत होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए, आप इसे एक तरीके से समझिए, ये शक्ति परीक्षण है। आप इसे सरकार का शक्ति परीक्षण इस लिहाज से कहें कि उनके पास तो बहुमत है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरना तय है। लेकिन अपनी जितनी उपलब्धियां हैं या जो वार लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है उसे कैसे काउंटर करेंगे, हम उसे इस तरीके से देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर राहुल गांधी होंगे, जहां पर आप विपक्ष के तमाम लीडर्स को सुन रहे हैं जो सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार विफल रही है मणिपुर हिंसा को बैलेंस करने में। दो समुदायों के बीच में जिस तरीके का खून खराबा हुआ, वहां पर मीडिया की पाबंदी हो गई, वहां से खबरों को बाहर नहीं लाने दिया गया, और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को जो बार बार सदन में उठाया जा रहा है, ये सरकार के खिलाफ 2024 के चुनाव से पहले एक रणनीति है नैरेटिव सेट करने की। विजय लक्ष्मी, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, कोई और कंफर्मेशन अगर आपके पास पहुंचा हो तो? देखिए, फिलहाल तो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, 12 बजे तक का इंतजार करते हैं क्योंकि बड़ी दुविधा बनी हुई है। कुछ नेताओं ने सुबह बताया था कि आज बोलेंगे, अधीर रंजन चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड भी बोला, और जैसा देवेंद्र ने बताया कि कल तो एक यूट्यूब लिंक भी शेयर किया गया था कि इस पर आप राहुल गांधी जब बोलेंगे सदन पर तो उनके भाषण को आप सुन सकते हैं। लेकिन आज अभी तक ऐसा कोई यूट्यूब लिंक नहीं शेयर किया गया है, ना ही ट्विटर पर कोई ऐसी जानकारी आई है। अब देखना होगा क्योंकि राजस्थान का जो दौरा है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन भी किया गया है रैली को, इस लिहाज से ही कि आज राहुल गांधी अपना भाषण देकर राजस्थान के लिए निकलेंगे। बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।